मैं VN मिश्रा एक बार फिर हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। मैथ की तैयारी कैसे करें में 6वें क्वेश्चन तक बता दिया गया था। वृत्तों से संबंधित चैप्टर चल रहा है, तो आज 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ध्यान दीजिए, ये वृत्त की जीवा है, ये यहाँ समकोण बना रही है। क्या बना रही है? ये 90 डिग्री है। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये 10 है, त्रिज्या 10 है। OA। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो पहले इसका निकाल लिया जाए। लिखिए, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बाई 360। थोड़ा ध्यान देंगे तो लगभग क्वेश्चन एक ही तरह का है। 3.14 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 90 बटे 360। 9 चौको 36, 4 से कट गया। 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25 गुणे 3.14। 25 चौको 100, 25 से कम है 25, 10 हासिल 35, 25 दिया 75 और 3 78। इतना आ गया। CM दिया है ना, CM²। ठीक। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r² साइन थीटा। 1/2 r², तो साइन क्या हो जाएगा? 90। थीटा क्या है? 90 है। r² माने 10 गुणे 10, साइन 90 1। 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, CM² हो गया। अच्छा, अब लिखिए संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल। 78 माइनस 50, अब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा CM² में। अब यहाँ समझिए, अब ये तो निकल गया ना। अब ये जो बचा है, अब इसका इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो ये बचा है, ये जो कलम जो हल्का हल्का घूम रहा है ना, इसका तो पूरा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो लिखिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी पाई r² माइनस, अब घटाएंगे जो आएगा ना, जो ये आ जाए 28.50, 28.50। इसमें मान भरिए। पाई का 3.14 गुणे 12 गुणे 12, तो 12 बरम 144 गुणे 3.14 अब माइनस 28.50 घटा देंगे। ये गुणा करिए, यहाँ लिखिए, ये यहाँ लिखिए, घटाइए और आंसर आ जाएगा CM² में। ये आपका क्वेश्चन हो गया 7वां। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ओके, तो चलिए छायांकित भाग का पहले फिगर बना लिया जाए। यह क्वेश्चन नंबर 8।
फिगर ऐसे बना हुआ है और ये है छायांकित भाग। ओ ए बी सी डी। देखिए पहला वृत्त के लिए ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये सेक्टर, और इस छोटे वाले वृत्त के लिए यही सेक्टर है। ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए। त्रिज्या दी गई आकृति में दो संख्या त्रिज्याएं क्रमशः 7 और 14 हैं। ये है पूरा 14 और ये है 7। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है? 40 डिग्री का। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। अब इसका वही होगा पाई, तो पाई 22/7। ठीक, आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 थीटा बटे 360। कोई दिक्कत? माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7 त्रिज्या है गुणे 40/360। कटाइए, 4 9 36, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 4 9 36, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणे 14/9 और माइनस 22 गुणे 7/9। इसका इसमें गुणा कर दीजिए बटे 9, इसका इसमें गुणा बटे 9 घटा दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। AB और CD केंद्र O त्रिज्याओं 21 तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो संकीर्ण वृत्तों के दो चाप हैं। यदि AOB बराबर 30 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए। ये ऐसे बनाया हुआ है, ये और नीचे तक लाना पड़ेगा। ये मान लीजिए पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। ये है छायांकित भाग। ये पूरा त्रिज्या दिया हुआ है 21 और ये त्रिज्या दिया हुआ है 7 और ये एंगल जो दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे मैंने ये बताया है। नाम लिख दीजिए OABCD। स्पष्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। ओके, और निकाल करके बस यही काम